अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड इनसाइट्स में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आर्मी की बात करें तो किसी भी मुल्क की सेफ्टी इसी पर डिपेंड होती है। आर्मी के पास जितने ज़्यादा अच्छे हथियार होंगे, दुश्मन उतना ही मुल्क से डरता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे डेंजरस और बड़े आर्मी व्हीकल्स के बारे में बताऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं। MZKT 79221। दोस्तों, आपने कई लॉन्ग होल्ड ट्रक्स देखे होंगे, लेकिन MZKT आर्मी के लिए बनाए जाने वाले सबसे हैवी और लार्ज ट्रक्स में से एक है। फर्स्ट क्लास में जब आप इस व्हीकल को देखेंगे तो आप इमीडिएटली इसके व्हील्स काउंट करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ व्हील्स ही व्हील्स नज़र आते हैं। इस ट्रक में टोटल 16 जॉइंट टायर्स लगाए गए हैं। मज़े की बात यह है कि नॉर्मल ट्रक्स में सिर्फ 2 फ्रंट व्हील्स को मोड़ा जा सकता है, लेकिन MZKT में दोनों साइड्स के 6 व्हील्स को ड्राइवर स्टीयरिंग के ज़रिए कंट्रोल कर सकता है। जब ड्राइवर इसे मोड़ता है तो एक साइड के 3 व्हील्स रोटेट होते हैं। इस ट्रक की लंबाई 65 फुट है और इसको ड्राइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। असल में ये ह्यूज ट्रोपोलो मिसाइल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और इस मिसाइल का वज़न 80 टन से भी ज़्यादा होता है। हैरानगी की बात तो ये है कि जब इस मिसाइल को ट्रक पर लोड किया जाता है तो ट्रक का पूरा पिछला हिस्सा एक क्रेन की तरह लिफ्ट हो जाता है और फिर इस बड़े मिसाइल को ट्रक की बॉडी पर रखकर जिग्स को नीचे कर दिया जाता है। एनीवे जो भी हो, ये ट्रक बहुत ज़बरदस्त है। जूबर। दोस्तों, ये जो आप व्हीकल देख रहे हैं, ये नेवी के लिए बनाया जाने वाला सबसे बड़ा होवरक्राफ्ट है। देखने में तो ये एक शिप की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक होवरबोर्ड है जो कि समंदर की सतह पर फ्लोट करता है। इसे 1998 में रशिया में बिल्ड किया गया था। ये दुनिया की फास्ट 3 नेवी व्हीकल है जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। जूबर के अंदर 3 लार्ज फैंस लगाए गए हैं जिनका साइज 18 फुट से भी ज़्यादा होता है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये होवरक्राफ्ट पानी और ज़मीन दोनों पर चल सकता है। इसका साइज इतना बड़ा है कि पहली बार देखने से ये एक कार्गो शिप की तरह लगता है। इसकी लंबाई 187 फुट होती है। साइज में काफ़ी ह्यूज होने के साथ साथ ये काफ़ी पावरफुल भी होता है। इसके अंदर 3 लार्ज टैंक्स और 10 आर्म्ड व्हीकल्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दुनिया में इस तरह की 10 व्हीकल्स हैं जो कि नेवी के लिए अमेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। फ्रेंड्स, ये होवरक्राफ्ट वाकई बहुत ज़बरदस्त है। LARC एलेक्स। दोस्तों, LARC एलेक्स एक ज्वाइंट आर्मी व्हीकल है जिसको 1952 में अमेरिका में बनाया गया था। ये व्हीकल इतनी ह्यूज है कि आम लोग तो इसे देखकर ही डर जाएंगे। LARC का एक टायर ही 10.5 फुट बड़ा होता है और एक सोल्जर इसके पास खड़ा नज़र तक नहीं आता। ये असल में एक कार्गो व्हीकल थी जिसे 5 सोल्जर्स मिलकर ड्राइव करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस व्हीकल का साइज़ एक स्विमिंग पूल से भी बड़ा था। ये 62 फुट लंबी, 26 फुट चौड़ी और 19 फुट हाई थी। ये व्हीकल 200 सोल्जर्स और 100 टन वजनी हथियार कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर सकती थी, लेकिन इतनी हैवी होने के बावजूद ये व्हीकल 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती थी। इसके अंदर कई टैंक्स और 8 लोडेड कंटेनर्स भी रखे जा सकते थे। जब ये चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे 3 मंजिला इमारत को किसी ने व्हील्स लगा दिए हों। ये व्हीकल तकरीबन 240 किलोमीटर तक लगातार चलाई जा सकती थी। ये व्हीकल रियली किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। USS गेरल्ड R. फोर्ड। दोस्तों, अगर आप आर्मी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं तो आपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ट्रैक शिप होता है जिस पर आर्मी एयरक्राफ्ट समंदर के अंदर लैंड हो सकते हैं। लेकिन ये जो आप एयरक्राफ्ट कैरियर देख रहे हैं, ये दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी हाइट स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा है। ये शिप 1106 फुट लंबा और 255 फुट चौड़ा है। ये नेवी व्हीकल इतनी ह्यूज थी कि इसको बनाने में 9 साल का वक्त लगा था और ये इतना बड़ा है कि इसको बनाने में 17.5 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। ये अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि इतने पैसों में आप बहामस जैसा एक पूरा मुल्क खरीद सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 90 फाइटर जेट्स, 100 आर्मर व्हीकल्स और 4600 सोल्जर्स की कैपेसिटी मौजूद है। बिलीव करना तो मुश्किल है, लेकिन ये कैरियर 1 लाख टन तक का वज़न कैरी करके समंदर पर फ्लोट कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि ये शिप फ्यूल से नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। ये इतनी पावर प्रोड्यूस करते हैं कि इससे जेहलम, चनाब, अटक और बहावलपुर जैसे बड़े शहरों को बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। फ्रेंड्स, ये वाकई नाकाबिले यकीन है।
एक्विला। दोस्तों आप सब सबमरीन के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक अंडर वाटर व्हीकल है जिसे नेवीज यूज़ करती हैं। लेकिन ये जो आप सबमरीन देख रहे हैं ये आज तक दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी सबमरीन है। इसकी लंबाई 565 फुट है। ये 78 फुट चौड़ी और इसकी हाइट 92 फुट से भी ज़्यादा है। एक्विला को 1983 में बिल्ड किया गया था और इसको बनाने में आज के दौर के हिसाब से $2.6 बिलियन खर्च किए गए थे। ये सबमरीन समंदर में 2000 फुट तक गहराई में जा सकती है और वहाँ पर 100 दिन तक अपने ग्रुप के साथ स्टे कर सकती है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस सबमरीन को 200 फैक्ट्रीज़ ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया था। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि इसकी सरफेस पर आर्मी के कार्गो ट्रक्स को भी चलाया जा सकता है। इस सबमरीन में इतनी पावर है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस सबमरीन में 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनको किसी भी डायरेक्शन में फायर किया जा सकता है और इस मिसाइल की रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आसान अल्फाज में ये सबमरीन आधी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये सच में दुनिया की सबसे ख़तरनाक आर्मी व्हीकल है। लून क्लास एक्रेनोप्लेन। दोस्तों ये जो आप बड़ा सा एयरप्लेन देख रहे हैं इसे दुनिया का सबसे लार्ज और सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कहना गलत नहीं होगा। इस एयरक्राफ्ट को 1975 में रशियन नेवी के लिए बनाया गया था। दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन इसके साइज़ के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 242 फुट है और ये 63 फुट ऊंचा है और ये मैसिव प्लेन 500 टन तक वजनी वेपन्स को कैरी करके फ्लाई कर सकता है। एक बार इसका फ्यूल टैंक फुल करने के बाद ये एयरक्राफ्ट 2000 किलोमीटर तक लगातार फ्लाई करने की सलाहियत रखता है और इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 550 किलोमीटर पर आवर होती है। और इतना ही नहीं बल्कि ये एक आम एयरक्राफ्ट है जो कि 6 मिसाइल्स को फायर कर सकता है और इसके एक मिसाइल में इतनी ताकत होती है कि ये बड़े से बड़े शिप और यहाँ तक के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तबाह कर सकता है। रशियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल 1990 तक किया था। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया था। दोस्तों ये सच में कमाल है। डार्पा कैप्टिव एयर। दोस्तों अगर आप इस व्हीकल की वीडियो पहली बार देखेंगे तो आपको ये एक फिक्शन मूवी का सीन लगेगा, क्योंकि ये व्हीकल एक एलियन फीफा फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये एक रियल मिलिट्री व्हीकल है जिसको नामाटक नामी कंपनी ने यूएस नेवी के लिए डिज़ाइन किया था। इस व्हीकल की लंबाई 84 फुट है और ये व्हीकल 34 फुट ऊंची है। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो ज़मीन और समंदर दोनों पर चल सकता है। ये दुनिया की पहली डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो कि परफेक्टली स्विम कर सकती है। ये व्हीकल पानी पर 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, लेकिन इसके अलावा इसकी स्पीड ज़मीन पर काफ़ी स्लो होती है। लेकिन ये व्हीकल किसी भी 10 फुट बड़ी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ सकती है। ये फ्यूचर व्हीकल फ़िलहाल एक प्रोटोटाइप है, लेकिन फ्यूचर में हमें इस तरह की एडवांस्ड व्हीकल हर जगह देखने को मिलेंगी। बाय द वे ये एक कार्गो व्हीकल है जिसकी मदद से आर्म्ड व्हीकल्स और वेपन्स को उन जगह पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर आर्म ट्रांसपोर्टर्स नहीं पहुंच पाते। 4-2C। दोस्तों टैंक्स तो तकरीबन दुनिया की हर आर्मी के पास मौजूद है, लेकिन आप ये जो ह्यूज टैंक देख रहे हैं ये दुनिया का आज तक बनाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टैंक है। इसके अंदर 75 मिलीमीटर गन्स और 3 मशीन गन्स भी लगाई गई थी। ये टैंक हर तरह के हमले का मुकाबला कर सकता था और यहाँ तक कि अगर इसके रास्ते में कोई दीवार या बिल्डिंग आ जाती थी तो ये उसे भी डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकल जाता था। इसे 1920 में बनाया गया था। ये टैंक 33 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 13 फुट ऊंचा था। इस व्हीकल को 12 सोल्जर्स मिलकर ऑपरेट करते थे। इस टैंक में 250 हॉर्स पावर के 2 इंजन्स लगाए गए थे जो इसको लगातार 150 किलोमीटर तक चला सकते थे। बहरहाल जो भी हो ये टैंक एक मॉन्स्टर से कम नहीं था। कि फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।